हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अविरॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स विषय कहने चल रही थी हमारी फर्स्ट बुक, और फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था विभव तथा धारता। विभव तथा धारता का आज हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर चल रहे हैं, इसका नाम है संधारित्र तथा संधारित्र का सिद्धांत। यानी संधारित्र क्या होता है और संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं। ठीक है नहीं, देखिए ये जो टॉपिक जो है बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संधारित्र क्या होता है तथा संधारित्र सिद्धांत को समझाइए, यानी सिद्धांत जो प्रिंसिपल जो होता है उसको समझाइए। ठीक है नहीं, तो आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं और आपको ऐसे ही समझ में आएगा चुटकियों में। ठीक है नहीं, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, एक तरह से मक्खन तरीका से आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियर तरीका से दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको करना क्या है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। आपको पता ही है कि हमारे अब तक लेक्चर कितने हो चुके हैं, अब तक लेक्चर 42 लेक्चर हो चुके हैं और ये वाला लेक्चर मिलाकर के जो लेक्चर हो जाएंगे 43 लेक्चर। तो ये लेक्चर नंबर 43 में है। इस लेक्चर में जो हम देखने वाले हैं कैपेसिटर और आपका संधारित्र का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है नहीं, तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का देखने के लिए आपको मिल सकता है। ठीक है नहीं, इसलिए इस प्रश्न को छोड़ना नहीं है। देखिए जो मैंने पिछले वाले लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर था जो मैंने आपको बताया था, उस लेक्चर नंबर 42 में बताया था कि यानी कि जब एक विलगित गोली चालक जो होता है उसकी धारता कितनी होती है। ठीक है नहीं, तो उसके संबंध में मैंने आपको बताया था, एक डायरेक्शन दिया था कि हम जो आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे क्या संधारित्र और यानी कि संधारित्र सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है नहीं, तो आज का ये टॉपिक वही है, उसी टॉपिक को यहाँ पढ़ने वाले हैं, समझेंगे ये होता क्या है। ठीक है नहीं, तो बस बने रहिए वीडियो के एंड तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे कर दीजिए, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं यानी कि संधारित्र तथा संधारित्र का सिद्धांत। यानी कि ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। पहले संधारित्र क्या होता है और संधारित्र सिद्धांत क्या होता है। पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, मैंने आपको बताया था विलगित गोली चालक की धारता, इससे पिछले वाले लेक्चर में, और वहां पर मैंने आपको बताया, देखिए धारता मतलब क्या होता है, धारण करना, आवेश को धारण करने की क्षमता धारता कहलाती है। आवेश को धारण करने की क्षमता धारता कहलाती है। ठीक है ना, जो ज्यादा से ज्यादा आवेश अपने ऊपर आट सकता है, धारण कर सकता है, उसकी धारता ज्यादा होगी, है ना। ऐसे विलगित गोली चालक जो होता है, विलगित गोली चालक, उसकी धारता के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। ठीक है नहीं, ये मैंने आपको बताया C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। और इस फॉर्मूले के माध्यम से मैंने बताया था कि जब हम एक फेराड का अगर कोई कैपेसिटर लेते हैं, संधारित्र लेते हैं, या मतलब तो उसके लिए, यानी कि अगर हम धारता लेते हैं, सॉरी संधारित्र नहीं, अभी हम पढ़ेंगे, धारता लेते हैं, अगर हमें मान लीजिए किसी की धारता में लेनी 1 फेराड, तो कितना बड़ा चालक चाहिए हमको, तो उसके लिए हमें चाहिए भैया कितना, 90 लाख किलोमीटर का। अब सोच लीजिए 90 लाख किलोमीटर का, 6400 किलोमीटर की हमारी पृथ्वी की त्रिज्या है, और 90 लाख किलोमीटर का अगर हम देखेंगे तो समझ लीजिए ये तो पृथ्वी से भी बड़ा निकल जाएगा, निकलेगा पृथ्वी से बड़ा निकलेगा। तो कहां रखेंगे भैया इसको, ये तो बेकार युक्ति है ना। मतलब यहां से साफ दिखाई देता है कि आवेश धारण करने की क्षमता तो कहलाती है भैया संधारित्र, है ना, सॉरी धारता कहलाती है, परंतु ये युक्ति ठीक नहीं है। यानी कि चालक का आकार बढ़ाएंगे तब धारता बढ़ेगी, फिर भी कितनी बढ़ रही है, तनिक नेक बढ़ रही है। परंतु हमारे घरों में देखा है 1 माइक्रोफेराड, ठीक है नहीं, 72 माइक्रोफेराड, यानी समझ चलाने के लिए ऐसे कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। कंडेंसर दिखा, कंडेंसर आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पर दे सकते हैं। कंडेंसर कुछ इस प्रकार सा होता है, ठीक है नहीं। ऐसे कंडेंसर आपने देखे होंगे अपने पंखे फैन में लगे हुए, जो आपका जो छत वाला पंखा होता है उसमें देखा होगा, ठीक है। ऐसा कोई पंखा नहीं जिसमें नहीं हो, ठीक है, हर एक में होता है, क्लियर। तो वो क्या होता है, एक संधारित्र होता है, इसे कैपेसिटर बोलते हैं। अब इसे बनाने की क्या जरूरत पड़ गई, देखिए छोटा सा डिवाइस है, परंतु पंखे को घुमा देता है एक हाई वोल्टेज से, ठीक है नहीं, मतलब इतना आवेश अपने ऊपर संचित कर लेता है, इससे एक ज्यादा वोल्टेज दे सके, है ना, ज्यादा से ज्यादा धारा दे सके पंखे को, ताकि पंखा घूम जाए, है ना, समर उठ जाए। समर जो होती है आपकी पानी वाली, वो उठ जाएगी, है ना, वही सेल उठा देगा। आप अगर डायरेक्ट लगाओगे तो भैया वो समर नहीं उठेगी, क्लियर ना, पंखा चलेगा, बू 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 करता रहेगा। आपने देखा होगा ना, बू बू करता है जब कंडेंसर खराब हो जाता है तब, है ना, सेला खराब हो जाता है तब। तो विलगित गोली चालक की धारता को अलग छोड़ करके अगर हम देखें तो संधारित्र भैया जब आया था, वो संधारित्र इसलिए आया था कि एक छोटे से डिवाइस में
इतना ज्यादा आवेश को संरक्षित कर लिया था, ठीक है नहीं, ताकि पंखा में समर चलाने में काम आ गया। अब वहां पर हमने इतने 1 माइक्रोफैराड, ठीक है नहीं, और हमारा जो है 72 माइक्रोफैराड का जो आवेश मतलब धारण करना है, वो छोटे से छोटे डिवाइस में अंदर स्टोर करके रख लिया हमने। जो जहां हमें बड़ा बड़ा गोला चाहिए था, एक बड़ा चालक चाहिए था आवेश धारण करने के लिए, अब उसकी आवश्यकता नहीं है, वो छोटा सा ही तो है। अब ये कैसे हुआ वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे संधारित्र की। तो मैं आपको बताता हूँ, संधारित्र एक युक्ति है, कुछ नहीं, डिवाइस है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार को परिवर्तन किए बिना, आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की अधिक से अधिक मात्रा को संचित किया जा सकता है। तो इस प्रकार की युक्ति को हम बोलते हैं संधारित्र, कैपेसिटर बोलते हैं। बस यही इसकी डेफिनेशन है ना। चलिए मैं इसको यहाँ पर नोट करता हूं, उसके बाद उस डेफिनेशन को तो आप नोट ही कर लेना, परंतु यहां पर मैं संधारित्र के सिद्धांत को समझाने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए उसके लिए स्पेशल मैंने वीडियो बनाया संधारित्र का सिद्धांत के लिए। चलिए मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं पहले, संधारित्र क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, यानी संधारित्र की डेफिनेशन क्या होती है। तो आप डेफिनेशन इसे लिखेंगे, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। तो इस युक्ति को हम संधारित्र कहते हैं। क्लियर, इसे तैयार कर लेना। इसकी डेफिनेशन है, यानी कि मैंने पहले बताया है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके चालकों में परिवर्तन, यानी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ना बढ़ाएंगे ना छोटा करेंगे, है ना, जितना है उतना ही रखेंगे, परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। तो ऐसी युक्ति क्या कहलाती है, हमारी संधारित्र कहलाती है, और वही मैंने यहाँ पर लिखा है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, संधारित्र का सिद्धांत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सिद्धांत की। तो आप लिखेंगे सिद्धांत, ठीक है नहीं, संधारित्र का सिद्धांत। तो मैं सिद्धांत लिख देता हूं यहाँ पर, सिद्धांत समझेंगे पहले तो हम इसका, ये काम कैसे करता है, ठीक है नहीं। वो देखिए आपने पढ़ रखा है क्या, पहले आपको पता होना चाहिए कि C बराबर क्या होता है, धारिता का फॉर्मूला होता है Q अपॉन में V होता है। आप इतना तो जानते ही हैं, जब V का मान घटेगा तब भैया धारिता बढ़ेगी, है ना, उल्टा संबंध है इसके अंदर। तो जब V घटेगा तब C बढ़ेगा, ये बात आपको पता होना चाहिए, आवेश की मात्रा भी बढ़ जाएगी। क्लियर। तो चलिए अब यहाँ होता क्या है, यहाँ पर ये होता है, देखिए हमें क्या करना है, विभव को घटाना है और हमें धारिता बढ़ानी है। तो कैसे भी करके हमारा विभव घट जाए, ठीक है ना, तो वो देखेंगे। तो समझिए होता क्या है, इसमें 2 प्लेट होती हैं। कितनी प्लेट होती है, 2 प्लेट। तो एक प्लेट आपकी ये वाली है, ठीक है ना, एक प्लेट ये वाली है। और आप जानते हैं इस प्लेट पर जो आवेश होता है वो प्लस का चार्ज होता है। कैसा होता है, प्लस का चार्ज होता है। इस पर जो चार्ज होता है वो प्लस होता है। कैसा होता है, प्लस चार्ज होता है। हमने इसको प्लस चार्ज से आवेशित किया रखा है पहले से ही, ठीक है नहीं, प्लस आवेश दे रखा है हमने इसको। क्लियर, हमने इसको प्लस आवेश दे रखा है। ये मान लीजिए हमारी ए प्लेट है और ए प्लेट को हमने इसमें आवेश दे रखा है, प्लस क्यू आवेश दे रखा है। क्लियर। चलिए एक और हमारी प्लेट है, आप देख सकते हैं ये हमारी एक प्लेट है, दूसरी प्लेट। क्लियर, ये प्लेट है। ये प्लेट कैसी है, ये प्लेट उदासीन है। ये वाली कैसी है भैया, आवेशित प्लेट है। आप इसका नाम लिख देंगे यहां पर, आवेशित प्लेट, आवेशित प्लेट, ये वाली। क्लियर। और ये कैसी है, ये है आपकी उदासीन प्लेट, उदासीन प्लेट। उदासीन का मतलब जितना प्लस उतना माइनस है, जितना प्लस उतना ही इस पर माइनस है। क्लियर, यानी कि प्लस माइनस ऐसे करके है सर, प्लस माइनस, ठीक है ना। आप कितने ही बना सकते हैं, प्लस माइनस करके ऐसे करके है इसको, ऐसे करके। क्लियर, ऐसे। तो प्लस माइनस ऐसे है। तो जितना प्लस उतना ही इस पर माइनस है, यानी कि तो ऐसी वस्तु कहलाती है उदासीन वस्तु कहलाती है। आपके घर में कितनी वस्तु होंगी, सब पे आवेश उदासीन होता है, ठीक है ना। तो ऐसे होता है, जितना प्लस है उतना ही माइनस होता है, इसलिए नेट चार्ज पर शून्य होता है। क्लियर। अब देखिए होता क्या है, जब इस प्लेट को, ये प्लेट नंबर बी है आपकी, जब इस प्लेट को इसके पास लेके आते हैं, ठीक है ना, इसके पास, या इसको इससे ले, या इस वाली प्लेट को इसके पास लेके आइए। तो जब हम इसके पास लेके आते हैं तो क्या कंडीशन होगी, तब कंडीशन देखिए। अब हम बात करते हैं, ये तो मान लीजिए पहली कंडीशन थी, पहला स्टेप नंबर फर्स्ट था आपका यहाँ पर, स्टेप फर्स्ट। क्लियर।
सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेप में देखिए, स्टेप नंबर आपका सेकंड में क्या है, जब मैं इसको इसके पास लेके आऊंगा तो होता क्या है कि ये प्लस जो इस पे आवेश है, ये प्लस वाला धक्का लगा देगा तो प्लस वाला एक साइड चला जाएगा, माइनस वाला एक साइड से आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये आपकी प्लेट थी, क्लियर। तो यहाँ प्लस था, आपको पता था यहाँ पर प्लस है, ये पहली प्लेट थी ए, तो इस पर तो प्लस ही आवेश है, क्लियर। और जब मैं इस प्लेट को पास लेके आया तो इधर हो गया भैया माइनस और इधर हो गया भैया प्लस। ये ए प्लेट थी आपकी, ये बी प्लेट। जब मैं इसको पास लेकर आया हूं, अब होता क्या है, आप इतना तो जानते ही हैं कि जब नेगेटिव आवेश होता है, ये नेगेटिव आवेश इसके पास है इस प्लेट के, है ना, तो ये नेगेटिव आवेश इसके पास है, तो अगर इसके कारण इस प्लेट का जो विभव देखें तो क्या हो जाएगा है, अगर इसका देखेंगे तो यहां प्लेट से देखेंगे तो भैया इसका विभव जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके प्लस के पास में है और ये प्लस से दूर है ना। तो जो दूर है, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, v बराबर होता है के क्यू अपॉन में आर। इसका मतलब दूरी बढ़ने पर विभव का मान घट जाता है। तो ये देखिए, इस प्लेट से देखें और इस वाले प्लस का देखें तो भैया ये दूरी बढ़ा हुआ है, यहां से प्लस से देखें तो ज्यादा दूरी है ना। तो इस कंडीशन में अगर देखेंगे तो क्या होगा कि इसका विभव कम होगा, इसका विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ये वाला साइड से, है ना। और इस बार और जो ये माइनस है इसका विभव ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये पास में, परंतु माइनस में ज्यादा होगा, किसमें होगा, माइनस में ज्यादा होगा, क्लियर। अब मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए पहले इसका विभव कितना था, मैं मान लीजिए मैं समझा रहा हूं, आपको लिखना नहीं है। तो मान लीजिए मान लो इसका 10 वोल्ट था, है ना, और जैसे इसको पास लेके आए तो ये तो आपको पता है कि 10 वोल्ट था ये, और ये हो गया मान लीजिए आपका 3 वोल्ट, और ये हो गया दूर है इसलिए प्लस में 2 वोल्ट, है ना। ज्यादा होगा परंतु माइनस में होगा, प्लस होगा, है ना, तो कम होगा परंतु प्लस में होगा। अगर आप इससे कहा जाए कि आप बताइए इसका कुल आवेश कितना है, अगर नेट वोल्टेज देखोगे इसका कितना है, विभव कितना है, तो हमें तो विभव को कम करना है ना, विभव कम होगा तब धारता बढ़ेगी हमारी। तो अगर हम विभव को देखें तो यह कितना हो जाएगा, पहला कितना है 10 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट प्लस का 2 वोल्ट, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 12, 12 में 3 गया 9 वोल्ट। इसका मतलब कम तो हुआ परंतु धारता ही बढ़ी, है ना, परंतु अभी इतनी धारता नहीं बढ़ी। तो अब क्या करना होगा, अब एक काम करते हैं, अगर इसी चीज को, अब इसको यहां से हटा दें, कोई जरूरत नहीं है इसका मतलब यहां विभव घट गया है ना। ये 10 वोल्ट था पहले विभव, मान लीजिए पहले कितना था 10 वोल्ट, जैसे इस प्लेट को पास लाए तो इसका विभव हो गया, इसका कितना होगा 3 वोल्ट माइनस का, और इधर प्लस का 2 वोल्ट, यानी कि दूर है तो यह कम वोल्टेज होगा और इसका ज्यादा होगा, है ना। अब इनका कुल देखें, इन दोनों प्लेटों का कुल देखें तो क्या होगा 9 वोल्ट, है ना, जो कि विभव कम है पहले वाले से, तो इसका मतलब धारता इसकी बढ़ेगी परंतु कम बढ़ेगी, है ना। अगर हमें तो चाहिए भैया धारता फुलम फुल, यानी कि खूब सारी धारता चाहिए इसकी, ज्यादा से ज्यादा, तो अब क्या करना होगा, अब एक काम करते हैं, इस वाली प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं इस प्रकार से। कहां जोड़ते भैया, पृथ्वी से। जब पृथ्वी से जोड़ दोगे तो ये सारा जो प्लस है वो कहां चला जाएगा भैया, इस पे आ जाएगा, इस पृथ्वी के अंदर आ जाएगा। तो ये तो भैया विभव इसका हो जाएगा शून्य, क्या हो जाएगा फिर इसका विभव शून्य हो जाएगा। जब विभव शून्य हो जाएगा तो अब पूरे पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, पूरे माइनस रहेगा, जो माइनस इसके अंदर जो होगा, है ना, और भी माइनस जो भी मिलेगा इसको वो सब माइनस की हो जाएगी ये प्लेट, है ना। अगर आप यही दिखाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसका और विभव जो है पास वाला जो विभव है इसके पास लेके आएंगे, जो पास वाला जो माइनस है ना, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा रहेगा। जो दूर वाला था वो चला ही गया इसके अंदर, है ना, जीरो हो गया। पृथ्वी का विभव जो होता है भैया वो शून्य होता है, यानी कि वो हर एक विभव को क्या कर देती है भैया, शून्य कर देती है, कितना ही वोल्टेज सही सबको शून्य कर देगी, क्लियर। तो यहां पर अगर देखेंगे तो आप देखिए ये 10 वोल्ट था, ये 3 वोल्ट, अगर आप देखेंगे इस वाले को यहां से हटा दें तो कितना कम हो गया, ये 7 वोल्ट हो गया। इसका मतलब धारता और ज्यादा बढ़ गई, तो इसका मतलब यह कि अब धारता हमारी ज्यादा बढ़ चुकी है ना। तो बस यही क्या होता है, संधारित्र सिद्धांत होता है। अब इसी को एक प्लास्टिक के मतलब बर्तन कहिए या प्लास्टिक कैप में बंद कर देते हैं और क्या बन जाता है आपका, कैपेसिटर बन जाता है। इसी बोलते संधारित्र, इसी क्या बोलते संधारित्र। देखिए ऐसे धारता इसकी बढ़ती है भैया, इन प्लेटों के बीच जो धारता होती है वो बढ़ जाती है जब इन प्लेटों के बीच विभव कम हो जाता है, ठीक है नहीं। जब प्लेटों के बीच विभव कम होगा तो धारता इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है नहीं, वो मैंने आपको यहां पर समझाया है। क्लियर, क्लियर। चलिए अब मैं एक बार आपको और समझ देता हूं।
हमारे पास क्या था कि एक उदासीन एक हमारे पास आवेशित प्लेट थी। संधारित्र में दो प्लेट होती है ना। एक हमारे पास एक आवेशित प्लेट है जिसको हमने पहले से आवेश दे रखा है प्लस क्यू आवेश। दूसरी एक उदासीन है जिसमें हमें आवेश दिखता नहीं है, मतलब नेट आवेश शून्य होता है, जितना प्लस इतना ही माइनस होता है। तो इसका मतलब नेट आवेश कितना हो गया, शून्य हो गया। मान लीजिए 10 कूलम था प्लस का और 10 कूलम है भैया माइनस का, तो कितना हो गया, जीरो, शून्य, ठीक है नहीं। इसलिए जब तक ये दूर थी तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम इनको पास लेके आए और एक सीमा पे लाके इनको छोड़ दिया, तो क्या हुआ कि इसमें एक तरफ तो हो गया भैया क्या, प्लस, एक तरफ हो गया प्लस, तो यहां पर तो हो गया था आपका क्या, प्लस हो गया था, ये प्लस हो गया था। ये दोबारा से कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, है ना। तो ये हो गया प्लस। अब देखिए जब ये वाला देखें, अगर हमें जब इसको पृथ्वी से नहीं जोड़ा है तब की हम बात कर रहे हैं, जब इसके पास लेके आए, अब ये इसे पास लाने से माइनस प्लस पास में क्यों आया, ये माइनस पास क्यों आया, प्लस प्लस दूर क्यों गया। देखिए ये होता है भैया प्रेरण। ये क्या होती है, प्रेरण की घटना। प्रेरण द्वारा आवेशन चैप्टर नंबर 1 में मैंने पहले ही पढ़ा है। एक प्लेट जब आवेशित होती है ये वाली, और इसके पास कोई उदासीन वस्तु लेके आते हैं तो वो भी आवेशित हो जाती है। देखिए ये आवेशित तो हो गई, एक तरफ माइनस हो गया एक तरफ प्लस हो गया, क्योंकि प्लस वाले ने प्लस को धक्का लगा दिया तो ये सारा प्लस इधर चला गया। माइनस वाला खींच लेगा, क्योंकि प्लस माइनस में आकर्षण होता है तो ये खींच लेगा इसको, ठीक है नहीं, इसने खींच लिया। तो एक साइड हो गया माइनस, एक साइड हो गया प्लस। अब देखिए हमें करना क्या था, हमारा टारगेट था विभव को कम करना है, तब धारता बढ़ेगी। क्योंकि इस फॉर्मूला आपको ये होता है C बराबर Q अपॉन V, यानी धारता का फॉर्मूला होता है। तो धारता बढ़ानी है हमें तो, और एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि R व्युत्क्रम होता है, दूरी बढ़ेगी जब घटेगा। तो अगर आप देखिए इस प्लेट से अगर देखें, प्लेट नंबर A से, और इस वाले का देखें, ये दूरी तो ज्यादा होगी ना, तो ये वाली पास में होगा, ये प्लस वाला, ये पास, माइनस वाला पास में होगा, प्लस वाला दूर होगा। इसका मतलब जो प्लस वाला होगा उसका विभव कम होगा और इसका ज्यादा होगा। तो कितना होगा, तो मान लिया हमने 3 वोल्ट होगा, माइनस का 3 वोल्ट इसका ज्यादा होगा और इसका प्लस 2 वोल्ट जो होगा भैया वो कम होगा। अब जब इनका हम नेट निकालेंगे तो मान लीजिए इसका पहले 10 था, इसका पहले 10 था, तो जोड़ोगे तो 9 वोल्ट आया, तो विभव तो कम हुआ है ना, हुआ ना हुआ। तो इसका मतलब धारता बढ़ी, परंतु हमें और विभव कम करना है। तो अब कैसे कर सकते हैं, हमने इसको पृथ्वी से जोड़ दिया, ये सारा प्लस चला गया भैया क्या, पृथ्वी के अंदर। अब बचा क्या आपके पास, केवल बचा माइनस। तो ये माइनस इस प्लेट पर रह गया। अब इस माइनस यानी कि -3 था, जब इसे घटाएंगे तो ये 7 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 7 वोल्ट आएगा। क्लियर। तो इस कंडीशन में देखेंगे तो धारता और बढ़ जाएगी। तो बस यही है। अब इसी को हमने क्या कर दिया, एक कवर में पैक कर दिया और ये बन गया आपका संधारित्र। क्लियर। अब देखिए आपको लिखना कैसे है वो मैं आपको इसको समझाता हूं, क्योंकि देखिए संधारित्र सिद्धांत को लिखना भी होता है। तो चलिए मैं यहां इसको बोलता हूं, उससे आप लिखिए। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि जब आवेशित प्लेट के पास एक अनावेशित प्लेट को लाया जाता है या उदासीन प्लेट को लाया जाता है, तो उदासीन प्लेट पर दो प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशित प्लेट की पास की ओर ऋणावेश, आवेशित प्लेट से दूर की ओर धनावेश। ठीक है नी। उदासीन प्लेट पर उत्पन्न ऋण आवेश आवेशित प्लेट का विभव के मान में कमी कर देता है। ठीक है नी, जिससे प्लेट की धारता बढ़ जाती है। वहीं धनात्मक आवेश आवेशित प्लेट का विभव के मान में वृद्धि कर देता है, जिससे धारता घट जाती है। ठीक है नी। धारता बढ़ाने के लिए उदासीन प्लेट के धनात्मक सिरे को पृथ्वी संपर्क कर दिया जाता है, तो संपूर्ण धनावेश पृथ्वी के अंदर समाहित हो जाता है। प्लेट पर ऋण आवेश शेष रह जाता है, जो कि आवेशित प्लेट के विभव में निरंतर करता है, जिससे प्लेट का धारता बढ़ जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम, संधारित्र का सिद्धांत कहा जाता है। यही क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत होता है। क्लियर। तो बस आपको इसी प्रकार से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, और कुछ नहीं लिखना है। जो इसमें समझाया है बस वही तो लिखना है, अपनी भाषा में लिख सकते हैं इसको। क्लियर। बड़ा ही सिंपल था, हमें विभव को घटाना था, धारता बढ़ानी थी, तो वही यहाँ पर हो गया। विभव भैया देखिए यहाँ पर माइनस में विभव था और ये प्लस में है, तो ये घट गया इसमें से। अब पूरे का जोड़ेंगे, ये दोनों ही तो होते हैं। एक मतलब ऐसा सेल होता है, उसके अंदर दो प्लेट होती हैं, और एक मतलब ऋण पे होती है, एक धन पर होती है, तो ये घटाती है इसका। तो जैसे विभव घटेगा प्लेटों के बीच, तो भैया यहाँ पर धारता बढ़ जाएगी प्लेटों के अंदर। ठीक है नी।
तो बस यही क्या है आपका संधारित्र का सिद्धांत है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा ही सिंपल था, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक था जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका अक्सर 3 या 5 अंक का पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा, टॉपिक पसंद भी आया होगा। तो अगर टॉपिक पसंद आया है या वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।